अगर सिग्नेचर नेगेटिव है तो जूते में कंकड़ आएगा, आदमी को वो परेशान करेगा कि आदमी बन जाए प्रधानमंत्री। हो तो शाहरुख खान है क्या? शाहरुख खान का बेटा जेल नहीं गया क्या? ये अंडरलाइन आपके बैंक में छेद करके बैठी है। आप जितना फाइनेंस कमाओगे वो वैसे ही उड़ जाना है। तो क्या होता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी कि जो सिग्नेचर करने से आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है? तो ऐसा क्या कॉमन होता है सारे जो सक्सेसफुल लोग हो जाते हैं उनकी सिग्नेचर में वर्सेस जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो ऐसी क्या गलती करते हैं? तो अगर जो आपके ब्लड रिलेशन से उनकी सिग्नेचर से भी आप पे असर पड़ता है, अच्छा या बुरा। जैसे शाहरुख खान जी का सिग्नेचर है तो उनका सिग्नेचर तो डायगोनल है और उसके नीचे लाइन भी है, बट उनको जितनी दौलत शोहरत जितनी मिली है वो तो शायद ही किसी को मिली है इंडियन इंडस्ट्री में। तो ऐसा क्यों? हम जिस कलर के पेन से सिग्नेचर करते हैं क्या वो कलर का भी कोई मायना है? योगी आदित्यनाथ अंडरलाइन नहीं लगाते, नितिन गडकरी नहीं लगाते, नरेंद्र मोदी नहीं लगाते, उद्धव ठाकरे लगाते। उद्धव ठाकरे का हाल देखो आप। किसी भी कपल के नीचे सिग्नेचर में 2 डॉट हैं, उस कपल का कभी डाइवर्स नहीं हो सकता है। कि गोविंदा जी आपसे फर्श से उठ नहीं सकते थे, वो सारे मंदिर में चले जाओ, सारी अंगूठी पहन लो, कुछ भी कर लो, जब तक सिग्नेचर ठीक नहीं करेंगे नहीं उठ सकते। इसी तरह का मेरा सिग्नेचर था। 1985 में बना था त्रिशूला, 2007 तक बना था। 22 साल उस सिग्नेचर की जमीले खाई में, क्या नहीं खाया। मेरे जब डाइवर्स हुआ तो मेरे 2 डॉट नहीं होते थे, ना मेरी मैडम के होते थे। इस बार लोगों ने पूछा सर क्या होगा ममता बनर्जी का, मैंने कहा ममता बनर्जी का सिग्नेचर। आज हम एक ऐसी शख्सियत का स्वागत करने जा रहे हैं जिन्होंने सिग्नेचर की दुनिया ही बदल दी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जिनकी सिग्नेचर गाइडेंस से आपकी दुनिया पूरी बदल सकती है। डॉक्टर रमेश यादव, जो एक सेलिब्रिटी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर, फोर्ब्स फीचर्ड एंड टेडेक्स स्पीकर, जो पिछले 15 सालों से लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं सिर्फ सिग्नेचर की वजह से। वेलकम टू त्रिशला's टॉक शो सर। थैंक यू त्रिशला जी, आई एम ऑल्सो इक्वली एक्साइटेड टू बी इन फ्रंट ऑफ यू। मजा आएगा। बहुत मज़ा आएगा। आई एम वेरी वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा पॉडकास्ट में आप क्या क्या बातें बताने वाले सिग्नेचर से रिलेटेड। तो क्या होता है सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी? मैं पहली बार आप ही से मैंने सुना है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है कि जो सिग्नेचर करने से आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है या हम उसको अच्छा बना सकते हैं। सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक गॉड गिफ्टेड एस्ट्रोलॉजी फैसिलेशन मिला है, और मैं 17 सालों से इसको कर रहा हूँ लोगों के साथ। तो ऐसी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को जो अगर हम देखते हैं तो ये किसी भी एस्ट्रोलॉजी की तरह दिखता है। जैसे न्यूमरोलॉजी से कोई आपकी कैलकुलेशन करता है, या कोई कुंडली से करता है, कोई और विद्या से करता है, कोई पामिस्ट्री से करता है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी से कैलकुलेशन तो हो ही जाती है उसी तरीके से जैसे विभिन्न विधाओं में होती है। इसके साथ साथ सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज़बरदस्त बात क्या है कि सिर्फ सिग्नेचर को मॉडिफाई करके आप आदमी के फ्यूचर को, आदमी के नेचर को बेटर बना सकते हैं। और ये कह सकते हैं नेचर में भी बहुत आनंद ऐड कर सकते हैं, और लाइफ के सेटबैक बचा सकते हैं, अनहोनी बचा सकते हैं गुड लक सिग्नेचर डिज़ाइन पे। तो ये अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जैसे कि आज आप देख रहे हो हर चीज़ में इनोवेशन हुआ है। भाई आज हमारे पास कॉस्मेटिक के सामान से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ट्रैवल का सामान, हर चीज़ में ऐड हुआ है। तो एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत विधाएं ऐड हो गई हैं। अभी 17 सालों से मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे बात करता हूँ। भगवान की कृपा से ये ब्लेसिंग मेरे को भगवान ने दी है। इस पर अभी तक कोई किताब नहीं। इस साल मेरी किताब आएगी। आज तक इस पर किताब नहीं। इस पर इसका हालत वैसे ही है जैसे राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ बनाया था। तो वो साइकिल की दुकान पे काम करते थे, बट पहले एविएशन बनाने वाले वो थे, उसके बाद एविएशन साइंस बनी थी। तो मैंने सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ऐसी एक विधा है कि इसमें आप किसी के सिग्नेचर से भी, आज हम आपका सिग्नेचर भी ऑनलाइन कैमरा रीड करेंगे, आप खुद बताएंगे कि वो कितनी अथॉरिटी रखता है। मेरी कैलकुलेशन, मेरी प्रेडिक्शन, मेरी स्टेटमेंट आपकी लाइफ को लेके, आपके नेचर को लेके। तो वहाँ से क्या होता है कि अभी भी जो क्लाइंट हमसे मिलते हैं, कि सेलिब्रिटी हो या आम आदमी हो, खास आदमी हो, लगभग 95% लोग ये कहते हैं सर ये तो पहली बार आपसे सुना है, पहली बार आपसे सुना है। तो जो आपसे सुना है फिर वो अपना सिग्नेचर करते हैं, तो हम उनकी लाइफ का पास्ट रीड करते हैं, प्रेजेंट रीड करते हैं, उनका नेचर बताते हैं। तो ऐसे कहते हैं सर आप तो ऐसा लग रहा है हमारी माँ हो, आप सब कुछ जानते हो। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी ज्योतिष कृपा है जिससे मैं कहता हूँ मेरी ज़िंदगी में तो
बेनिफिट बहुत मिले, बहुत मिले। अब कहते ना, मैं पहले एयरफोर्स में टेक्नीशियन था, सोल्जर था। 2010 में मेरा वीआरएस हुआ। ये विजडम मुझे 2008 में ही आ गई थी, तो वहीं पे मैंने प्रैक्टिस की। और उसके बाद में 2011, 12, 13 में मैं सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स का मेंटर बना और लाइफ बहुत आगे लेके गई। उसके बाद मैंने लोगों का सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ही मैंने प्रोफेशन बना लिया। लोगों का सिग्नेचर बदलना, लोगों का सिग्नेचर मॉडिफाई करना काम रखा। उससे जो डोनेशन मिला, फीस मिली, उसी से मेरी लाइफ में गाड़ी घोड़ा बंगला सब आया। और जिन्होंने सिग्नेचर बदला उन्होंने ग्रेटिट्यूड भी दिया। कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम और छिलके के पैसे मिले मुझे तो ज़िंदगी में, जब से मैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का वर्णन करता हूँ या इसका मतलब किसी क्लाइंट को इसके बारे में बात करता हूँ। तो ऐसा क्या कॉमन होता है सारे जो सक्सेसफुल लोग हो जाते हैं उनकी सिग्नेचर में वर्सेस जो सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो ऐसी क्या गलती करते हैं? देखो, सक्सेस तो आदमी कई बार मैंने देखा सिग्नेचर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव सिग्नेचर होने की कई मतलब ग्राफिक्स होते हैं। अभी मैं आपको डिज़ाइन करके बताऊंगा। जी। तो वो ग्राफिक होने के बाद भी मैंने देखा लोग अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। वो कैसे होता है फिर? देखिए, हमारी जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी है, पहली तो हमारी कुंडली एस्ट्रोलॉजी, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे प्रारब्ध है। करेक्ट। हमारे प्रारब्ध है जो हमें डायरेक्ट करते हैं कि आप ये पोजीशन तक आप जाओगे या ये बनोगे। ये एनर्जी मिलती है, कोई ब्लेसिंग एनर्जी होती है। आप पहुंच सकते हो, आप आईएएस बन सकते हो, टीम इंडिया के कैप्टन बन सकते हो, बॉलीवुड स्टार बन सकते हो, आप सुपरस्टार बन सकते हो, आप अरबपति बन सकते हो। परंतु अगर आपको उसके साथ जीना है, रहना है, एंजॉय करना है, तो आपका सिग्नेचर गुड लक में होना जरूरी है। अदरवाइज आप अर्श से फर्श पे आओगे और वो कुर्सी भी आपको ऐसा तंग करेगी, जैसे कि आपके जूते में आपने मान लो गुची के जूते खरीदे और उसमें कंकड़ आ गया और वो कंकड़ निकल नहीं रहा, तो क्या आप वो एंजॉय करेंगे? मैंने गुची के जूते पहन रखे हैं। बिल्कुल नहीं। तो ऐसी सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में खास वो आदमी, मान लो एक सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव एनर्जी पीएन को है तो अपनी नौकरी में परेशान रहेगा, आईएएस को वहाँ परेशान रहेगा। कोई सीएम है और सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी ऐसी है तो वहाँ परेशान रहेगा। तो गद्दी पे मिलना, कोई पावर मिलना के योग तो कई हैं, बट मैंने ये देखा है कि अगर उस योग में एंजॉय करना है, उस योग में आपने कहते हैं आनंद से जीना है, तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी का गुड लक समर्थन चाहिए चाहिए चाहिए। दर्शकों में बता दूं, नेगेटिव सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी में अगर बात करेंगे हम सेलिब्रिटी वर्ल्ड में, पहले आप पॉजिटिव सिग्नेचर सुनना चाहते हैं, नेगेटिव सुनना चाहते पहले हैं? तो मैं नेगेटिव सुनना चाहती हूँ। क्या होता है नेगेटिव सिग्नेचर? नेगेटिव सिग्नेचर मैंने जैसे बोला कई तरीके का होता है। उसमें आप गोविंदा का सिग्नेचर, गोविंदा जी का सिग्नेचर आप गूगल से निकाल के जरूर दिखाई दर्शकों को। उसमें क्या है कि गोविंदा जी गोविंदा लिखते हैं ऐसे और फिर पेन को ऐसे रिवर्स लेके आते हैं। ठीक है। जो भी व्यक्ति सिग्नेचर डायगोनल करेगा, करेक्ट, डायगोनल मीन्स सिग्नेचर टेढ़ा करेगा, ऊपर की तरफ करेगा। दर्शकों थोड़ी मेहनत करना, गोविंदा जी का सिग्नेचर गूगल से भी देखना, बाकी त्रिशला जी यहाँ लगाएंगे। टेढ़ा करेगा और पेन को रिवर्स लेके आएगा। वो व्यक्ति किसी भी फील्ड में हो, उसको अर्श से फर्श पे आना ही आना है। अच्छा, जो कि अभी देख रहे हैं गोविंदा जी का अभी एकदम मैं डाउनफॉल इवन चल रहा है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने मेरे सामने गोविंदा जी को फ़ोन लगाया था, बट उनका किस्मत इतना हार्ड लगा है कि उस दिन वो बिजी हो गए। और जब डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बर्थडे पे गोविंदा जी आने वाले थे, उस दिन वो आए नहीं। तो मैं सोच रहा था बर्थडे पे आ जाएंगे, आज उनका सिग्नेचर मैं ठीक करके मानूंगा। मेरा टारगेट में बहुत क्लियर था, क्योंकि गोविंदा जी को मैं चाहता हूँ लोग कहें बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो वो सिग्नेचर की पावर, नेगेटिव पावर ये है, ठीक है। और अगर बड़े लोगों में बात करें तो सिग्नेचर की नेगेटिव पावर सफ़र की कभी अमिताभ बच्चन जी ने भी, जब अमिताभ बच्चन जी के बारे में आपने एक बात सुनी होगी, एबीसीएल बनाए थे, अमिताभ बच्चन बैंकक्रप्ट हो गए थे, सब खत्म हो, अर्श से फर्श पे आ गए थे। तो उसमें दर्शकों गूगल में अमिताभ बच्चन का एक सिग्नेचर देखेंगे जो आप लगाएंगे, उसमें अमिताभ के नीचे बच्चन लिखते थे। तो जो व्यक्ति नेम के नीचे सरनेम लिखेगा और फिर अंडरलाइन लगाएगा, वो भी अर्श से फर्श पे आएगा। सिद्धार्थ मालिया, विजय मालिया का बेटा, सिद्धार्थ के नीचे मालिया लिखता था, उसका सिग्नेचर मैंने खुद नीता अंबानी जी की पार्टी में लिया था, खुद लिया था बाई हैंड। और जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा भैया गए, तुम्हारी टीम तो आईपीएल, उस समय वो क्रेजी था, आईपीएल मैचों मिलता था, आईपीएल जितानी टीम आरसीबी को। मैंने कहा आईपीएल तेरी मालिकपने में कभी नहीं जीतेगी। और दो त्रिशला जी, आपको जान के ताजुब होगा, अगर सिग्नेचर बेटे का नेगेटिव है तो बाप का धंधा चौपट हो जाता है, और बाप का सिग्नेचर अगर नेगेटिव एनर्जी में है तो बेटे का कैरियर और मैरिड लाइफ खराब हो जाती है।
अच्छा, इतनी इंटरकनेक्टेड एस्ट्रोलॉजी है। तो अगर जो आपके ब्लड रिलेशन से उनकी सिग्नेचर से भी आप पे असर पड़ता है, अच्छा या बुरा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैंने जब ये रिसर्च होगी मेरी काफ़ी लोगों पे, तो मैंने एक आप जैसी एजुकेटेड कॉरपोरेट लेडी मेरे कांटेक्ट में आई, उन्होंने सिग्नेचर व्हाट्सएप पे भेजा, तो मैंने कहा ये सिग्नेचर तो बहुत नेगेटिव है, आप जिसको भी प्यार करेंगे, आपको तो छोड़ो, आपकी लाइफ तो इसने डिस्टर्ब कर ही रखी है, जॉब कैरियर और हेल्थ, बट आप जिसको भी प्यार करते हैं ना अपने परिवार में, उसकी भी हेल्थ खराब होगी, उसकी भी लाइफ का कैरियर डिसअपॉइंटमेंट होगा। तो त्रिशला जी उसने जो बताया वो मतलब क्या बताओ, मतलब बताने की ताकत भी नहीं आ रही, इतनी ऐसी बोली, सर मैंने कुत्ता पाल रखा है, वो कुत्ता हर महीने डॉक्टर के जाता है, डॉक्टर भी परेशान है, मैं भी परेशान हूँ, एंड आई लव्स माई डॉग मोस्ट इन द वर्ल्ड। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी अगर नेगेटिव है तो आप जिसको चाहते हैं उसकी लाइफ भी डेंजर में आ जाती है, खतरे में आ जाती है, सेटबैक में आ जाती है, अनहोनी की शिकार हो जाती है। तो और ऐसे क्या साइंस है, जैसे आपने नेगेटिव सिग्नेचर की एक बात बताई कि नाम के ऊपर सरनेम सरनेम अगर नीचे लिख रहे हैं तो वो नेगेटिव सिग्नेचर हो गया, अगर आपके इसमें ऊपर जाके आप नीचे कर्व कर रहे हैं तो एक नेगेटिव हो गया, और ऐसी क्या चीज़ें हैं? और मेजर नेगेटिव में क्या है, अगर आपने सिग्नेचर स्लांटिंग लिखा सीधा और उसके नीचे अंडरलाइन लगा दी, वो भी आदमी को अर्श से फर्श पे फाइनेंशियली लेके आती है, डाइवर्स तक करा देती है, कैरियर को चौपट कर देती है, और उसमें जो कहते हैं ना आदमी का लक लाइफ, आदमी से जब आप मिलोगे जिसका सिग्नेचर डायगोनल है, नीचे अंडरलाइन है, तो वो चीज किसी भी पद पे बैठा हो, पर उसकी सैड स्टोरी ऐसी होगी जो पैसे से और रुतबे से ठीक नहीं हो सकती। पर ये तो बहुत लोग, ये तो बहुत कॉमन स्टाइल है कॉमन सिग्नेचर स्टाइल के का उद्धव कि ठाकरे डायगोनल करके। कहाँ कॉमन स्टाइल है? योगी आदित्यनाथ अंडरलाइन नहीं लगाते, नितिन गडकरी नहीं लगाते, नरेंद्र मोदी नहीं लगाते, उद्धव ठाकरे लगाते। उद्धव ठाकरे का हाल देख लो आप, ओ, आम आदमी लगा तो आम आदमी का हाल देख लो ना आप आज। आम आदमी जो अंडरलाइन लगा रहा है उसकी जद्दोजहद देखो ना, जद्दोजहद कहाँ चल रही है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी अंडरलाइन लगाते थे मेरे से मिलने से पहले, मैंने उनको ये चीज़ डिस्क्राइब की, मैंने कहा ये अंडरलाइन सर आपको विजडम का गुरु बना सकती है, लेकिन जो फाइनेंशियल कॉरपोरेट वर्ल्ड में आप फाइनेंशियल सक्सेस पाना चाहते हो, ये अंडरलाइन आपके बैंक में छेद करके बैठी है। आप जितना फाइनेंस कमाओगे वो वैसे ही उड़ जाना है, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस का लेवल कभी भी वो नहीं पहुंचेगा जो आप पहुंचना चाहते हो। ठीक है, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बोला, रमेश जी पहले पता नहीं मेरी 600 स्टाफ थे या 6000 स्टाफ थे, अब इतने कम हो गए। ये तो उन्होंने खुद कबूल किया था, बोला सही कह रहे हो यार आप, मैं पहले इतने इतने पता नहीं हज़ारों स्टाफ थे, अभी कम हो गए। ये उन्होंने खुद कबूल किया था। बाकी जो डिसअपॉइंटमेंट है, बाकी फेलियर तो बाद की बात है, मैं तो सीधा फाइनेंस पे टच कर रहा था उनको। तो ये छोड़ता नहीं है किसी को। और पॉजिटिव सिग्नेचर में क्या होता है? पॉजिटिव सिग्नेचर में पहले तो मैं चाहूँगा आपका सिग्नेचर एनालाइज करें हम। त्रिशला जी आपके सिग्नेचर को मैं देखते हैं। करती हूँ। हाँ, आप कहीं घबरा तो नहीं कि सिग्नेचर की बातें सुनते सुनते? नहीं नहीं, मैं कोशिश करूंगी कि अब मैं वैसा ना करूं नहीं, आप जो रियल आपने करोगे, नहीं आपको नहीं, रियल मैं करना रियल, पड़ेगा। मेरा जो सिग्नेचर है। देखो दर्शकों, अब त्रिशला जी सिग्नेचर कर रही है, हम त्रिशला जी का सिग्नेचर रीड करेंगे। ये देखो त्रिशला जी का आ गया सिग्नेचर। तो ये त्रिशला जी को देख लो भैया, ये वैसे तो यहाँ पे है ना, हमारे पास तो बड़ी खिली खिली सी और है ना, बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट पर्सनालिटी की तरह बातें कर रही है, बट सिग्नेचर इनको इतना स्टबन बनाता है भाई, इतना स्टबन बनाता है त्रिशला जी आपको। आपका सिग्नेचर, एक बार आपने कोई कमिटमेंट कर ली तो आप अपने बाप की भी नहीं सुनती है। आपका कमिटमेंट, ये सिग्नेचर कहता है, एक बार त्रिशला ने जो कमिटमेंट कर लिया, त्रिशला को वो काम मैं करवाऊंगा 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 और आखिरी दम तक करवाऊंगा। त्रिशला विल नॉट लिव द थिंग जस्ट कि 10% किया, त्रिशला विल गो टू द 100% एफर्ट, पूरे एफर्ट भी लगवाऊंगा। रिजल्ट क्या आएंगे वो बाद में बात करूंगा, पहले मैं आपके सिग्नेचर में आपके मेंटल करेक्टर की बात बता रहा हूँ। ओके। तो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, हाँ, इट इज ट्रू, आई एम वेरी स्टबर्न। हाँ, वेरी स्टबर्न, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी ना, एक दिमाग होता है कि अंगद ने पाँव जमा दिया तो जमा दिया। ठीक है, रही बात आपके कैरियर की, तो आपके कैरियर में लगा है मर्सिडीज में जेसीबी का इंजन। ओके। कैरियर, नॉलेज, पर्सनालिटी सब मर्सिडीज की तरह है, लेकिन उसका आउटकम जो है वो जेसीबी की तरह है। आपने, आपको कैरियर में कितने साल हो गए, कैरियर लाइफ में? ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ही किया है चालू करना।
Probably 3 years, 2 हाँ, 3 तो years. आप पिछले कैरियर और एजुकेशन को मिला के देखेंगे तो सिग्नेचर आपको डिसअपॉइंटिंग एनर्जी ज़्यादा देता है आउटकम के मामले में। आपकी एजुकेशन देख लीजिए, आपका कैरियर देख लीजिए, उसको वो लिफ्ट कहते हैं कि अगर कोई इस कमरे में हमें लॉक कर दे, ठीक है, और हमारे पास कुछ भी इस कमरे को ब्रेक करने के लिए ना हो, तो कमरे से बाहर हम कैसे निकलेंगे? और आप दूसरी भाषा में बताऊं तो आपका कैरियर कैसे चल रहा है, जैसे सर्कस की मोटरसाइकिल, और आने वाले 10 साल बाद भी अब मुझे यही मिलोगे, आप ऐसे ही मिलोगे। क्या बोलोगे रमेश जी, ये किया वो किया ये किया वो किया, लेकिन आउटकम क्या है? ग्रोथ नहीं हो पाएगी सर्कस की मतलब. मोटरसाइकिल क्या करती है? बहुत स्पीड से चलती है, करेक्ट. डिस्टेंस भी ट्रेवल करती है, लेकिन डिस्टेंस पे तो वहीं मिलती कहाँ वहीं के है वहीं जहाँ से पे. शुरू होती है। राइट. तो ये सिग्नेचर ने आपकी ग्रोथ को कम्प्लीटली रोका हुआ है। ये सिग्नेचर कॉन्फिडेंस, फोकस और है ना काम की स्मार्टनेस में आपको माहिर बनाता है। अच्छा. जो भी आप काम करते हो उस काम में आप माहिर मिलेंगी। एंड मोर ऑफ ये सिग्नेचर, किसी की भी आप एम्प्लॉयर हो, वो बंदा बहुत लक्की है। यू आर ए गुड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय. ओके. लेकिन जहाँ आप एम्प्लॉयर बन के काम करेंगी वहाँ आप घाटे में रहेंगी। अच्छा. हाँ, और एज ए एम्प्लॉय भी आप घाटे में ही हैं, बट एम्प्लॉयर आपका जो मालिक है वो फायदे में है, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो बहुत एक्यूरेट काम करने वाला है, बहुत ज़बरदस्त उसमें एनर्जी है, कुछ है ना ज़बरदस्त तरीके से काम को कंप्लीट करने की एनर्जी है। तो जिसके साथ भी आप काम करेंगे आप ऐसे ही करेंगे, आपके काम में कोई कमी नहीं निकाल सकता। अच्छा. आपके फंडामेंटल बहुत ही फिक्स है। मतलब मैं कह सकता हूँ बिना फौज की कर्नल हैं आप। बिना फौज की कर्नल का मतलब क्या होता है कि सिस्टम, डिसिप्लिन, फंडामेंटल, एटिकेट्स, मैनर फिक्स होते बहुत ज़्यादा, वो फ्लेक्सिबल नहीं होते उनके फिक्स। आपका भी अभी तो लाइफ स्टार्ट ही हुई है, जो आपका भी ये सिग्नेचर आपको बिना फौज की कर्नल की तरफ लेके जा रहा है। तो ये सिग्नेचर में यही कहूँगा कि अगर मेंटली आप बात करें तो आने वाले टाइम में आपको हाई बीपी का शिकार बनाने वाला सिग्नेचर है, आपको स्ट्रोक लाने वाला सिग्नेचर है, क्योंकि ये मेंटल प्रेशर बहुत देता है आपको। और जब ये एंग्जाइटी बन जाती तो फिर वो किस लेवल पे रिएक्ट करे वो आपके भी काबू में नहीं रहेगा। आपने कई बार देखा होगा जब गुस्सा आपका एक्सप्रेशन पे आता है वो भी अल्टीमेट ही चला जाता है। वो अलग बात है बहुत देर बाद आता है, फॉरगिवनेस में रहते हो, लेकिन जब आ जाता तो फिर मेरे हिसाब से यू कुड हैव सीन डिफरेंट सीन। जो त्रिशला मेरा बैठी है वो त्रिशला कुछ भी हो सकती है। तो यही कहूँगा ये सिग्नेचर में हमारे पास अगर हम बोलेंगे तो कैरियर वाइज ये सिग्नेचर टफ लक का है, एंड ओवरऑल भी देखेंगे तो सिग्नेचर लाइफ को, सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी लाइफ को पेन देने का काम कर रही है। अच्छा. तो अगर ये सिग्नेचर चेंज हो अगर मैं करती हूँ तो मेरा फ्यूचर और मेरे जो भी डेस्टिनी है वो भी चेंज हो जाएगा? उसको तो देखने, उसको समझने के लिए हमारे सिग्नेचर योग यूट्यूब चैनल पे 600 वीडियो है। अच्छा. एस्ट्रोन सिग्नेचर पे 1000 वीडियो हैं। आप साइंस को समझेंगे, टेस्टिमोनियल देखेंगे, सेलिब्रिटी से आम आदमी तक, तब आपको, अब आप देखिए ना, मैंने आपका, अब मेरे सामने इतना अच्छा आपका रेस्पॉन्स, इतने लाइट मूड में आपने बातें की, बहुत पोलाइट बातें की, यू आर ए ना, बट सिग्नेचर इंटरनली इतना स्टबर्न हो सकता है मैंने कभी सोचा नहीं था। अच्छा. मैंने जब मतलब कि इतने मासूम चेहरे के अंदर इतना स्टबर्ननेस माइंड है, ये तो दिखता नहीं सामने से। दूसरी बात है, सामने वाले जितने भी त्रिशला से बात करते, घर वाले तुम भी सुन लो त्रिशला के घर वाले, त्रिशला सुनती सबकी है लेकिन करती सिर्फ मन की है। तो ये मत सोचना त्रिशला तुम्हारी सुन रही तो तुम्हारा कहना मानेगी। त्रिशला ने जो मानना वो यहाँ से मानना है, किसी के बाप की नहीं माननी इसने। ये आपके सिग्नेचर की एनर्जी। अब आप बताओ 10 में से आप मुझे कितने नंबर देते हो? मैंने जो बातें नहीं बताई नहीं बताई, मैंने जो बातें नहीं बताई वो नहीं बताई। इवन त्रिशला में बताऊं, ये सिग्नेचर आपको पीरियड्स में भी पेन देने का काम करता है। अच्छा. वैसे एट योर लुक आई डोंट थिंक सो यू आर ए सिक लेडी एट ऑल, बहुत फ्रेश लुक है सब कुछ, बट सिग्नेचर कहता है आई विल हरास हर इन पीरियड्स। हाँ, पीरियड्स में पेन देने का काम करता है ये। ओके. और ऐसे सिग्नेचर में डिलीवरी में बहुत इश्यू होने के स्कोप हो जाते हैं फर्दर। तो वो तो अब आपकी लाइफ है, इतनी गहरी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। अब वो ये हमारी हालत पता है कैसी होती है? हम होते बल्लेबाज और हमारा क्लाइंट हमारी प्रिडिक्शन होती है गेंदबाज। बोल, कोई भी प्रिडिक्शन हमारी गलत हो सकती है, बट जो मुझे दिखता है भगवान ने मुझे इतना हौसला दिया, मैं डिलीवर करता हूँ, और ऊपर वाला की कृपा से डिलीवरी मेरी सही होती है जी। तो आपके तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी पे बेटा इतने होनहार हो आप, इतना अच्छा माइंड है,
आपको अच्छी बात इस उम्र में मिल गया। मेरा एक सिग्नेचर था इसी तरह का, इसी तरह का मेरा सिग्नेचर था। 1985 में बना था त्रिशला, अच्छा। और 2007 तक रहा था। 22 साल उस सिग्नेचर के झमेले खाए मैंने। क्या नहीं खाया? आप पूछो कि सर, कोई एक ऐसी चीज़ पूछो, सर इस चीज़ में फेल हुएगा, किस चीज़ में? मैंने फ्लाइंग पायलट की तैयारी की थी, तो मेरे कर्नल सहगल साहब मेरे ट्रेनर थे एसएसबी के। उन्होंने कहा था ये बच्चा अगर फेल हो गया ना तो मैं इंस्टीट्यूट बंद कर दूंगा। मैंने वो तैयारी की थी कि जिस भी अफसर से मैं मिलता था डेमो के लिए, बोलता था यू आर सेलेक्टेड यार। मैं त्रिशला जी उस एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाया। अच्छा। मैंने हॉकी खेली एयरफोर्स में, इंडिया खेलने के लिए। मैं एयरफोर्स हॉकी टीम में नहीं आया। मेरी एक बहुत सुंदर सुशील लड़की से शादी हुई, दैट एंडेड इनटू द डाइवर्स। ओहो। ठीक है। और फिर मेरी एमए छूट गई पढ़ाई में, मेरी लॉ छूट गया, मेरा फाइनेंस जो था वो माइनस हो गया। तो दैट इज़ द, मैं सबसे बड़ा प्रोडक्ट हूँ सिग्नेचर बदलने के बाद, ज़िंदगी बदलने का मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट हूँ। अब मेरी रीमैरिज हुई है भारत मैट्रिमोनी के थ्रू माई गुड लक सिग्नेचर। अब सब लोग बोलते मेरी दूसरी, जो हमारी दूसरी शादी है हमारी धर्मपत्नी मीनाक्षी माथुर को देख के, सर आप तो लगता है जन्म जन्म के साथी हो। अब हम बताते हैं हमारी शादी 3 दिसंबर 2020 को हुई, तो बोलता 3 से 2020 को, कम से कम 20 साल पुराने तो लगते हो आप। मैंने कहा हम तो सिर्फ वी आर न्यूली मैरिड 6 ईयर ओल्ड कपल। तो सिग्नेचर से नेम, फेम, रेस्पेक्ट, ग्लोरी, मैरिज सेटलमेंट, गाड़ी घोड़ा बंगला, साइंस को समझने के लिए मैं चाहूँगा आप खुद भी, एक पॉडकास्ट है हमारे चैनल पे, जब गॉड ने बदलवाए मेरे सिग्नेचर, तो मेरे सिग्नेचर की कहानी 1 घंटे की है कि मेरे पहले सिग्नेचर ने मुझे कहाँ कहाँ सजा दी, और दूसरे सिग्नेचर ने मुझे कहाँ कहाँ मज़े कराए। एक क्या होता है सज़ा का मतलब कि आपने एक एफर्ट किया, फोकस से एफर्ट किया, आपको आउटकम नहीं मिला तो सज़ा ही होगी। एक आपने सिर्फ सोचा यार ये हो जाए तो मज़ा आ जाए, वो हो गया। ठीक है। तो दैट इज़ वाट की अभी गोविंदा जी का सिग्नेचर मैंने बताया, वो अर्श से फर्श का है। तो गोविंदा जी को 10 साल से मैं कह रहा हूँ कि गोविंदा जी अर्श से फर्श से उठ नहीं सकते जी। वो सारे मंदिर में चले जाओ, सारी अंगूठी पहन लो, कुछ भी कर लो, जब तक सिग्नेचर ठीक नहीं करेंगे नहीं उठ सकते। और 10 साल हो गए इस बात को कहते कहते। ठीक है। तो आज वही रिजल्ट है। तो सिग्नेचर से ऐसे आपके आपस के रिलेशंस भी पता चलते कि आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी, आपके पेरेंट्स के साथ फैमिली वाइज कैसा रहेगा आपका। ये और सब कुछ पता लगता है। अगर ये नहीं बताएंगे तो आप बताओ कौन अकाउंट में 20,000 50,000 लाख रुपए डालेगा? मेरा जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी होता है वर्ल्ड में 30 साल इस कंट्री का या इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में, तो अगर आप ये चीज़ नहीं बताएंगे तो कौन पैसा डालेगा? सिंपल सी बात है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी जब पहली बार आदमी देखता है, जैसे आपने आपने जब सुना, तो आपको भी, अब जो अपना सिग्नेचर सुना है उसके बाद जो आपके अंदर इम्पैक्ट गया, अरे बाप रे बाप ऐसा है क्या, वो अलग ही इम्पैक्ट है। पहले जो जनरल इम्पैक्ट था उससे कितना आगे बढ़ गया। मैंने गोविंदा की बात बताई, उसकी बात बताई, वो इतना आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा था। आपकी अपनी लाइफ की जब बात सुनी तब आपको इम्पैक्ट हुआ है। तो क्लाइंट जब अपनी लाइफ स्टोरी सुनता है, अपना नेचर सुनता है, अपना कैरियर सुनता है, अपनी लव लाइफ सुनता है, रिलेशनशिप सुनता है, तभी तो पैसा देता है मैडम। तो इस सिग्नेचर में तो कहते हैं कि प्रभु कृपा से सब दिखता है, पूछने वाले में दम होना चाहिए कि सर मेरा ये बताओ। तो आपको मेरे सिग्नेचर से क्या लगता है, फैमिली रिलेशंस या ये फिर? चीज़ें मैम मैं कैमरे पे नहीं बोल सकता, पर्सनली आप पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगा, पर्सनली फ़ोन पे आपको बताऊंगा। इतना डीप मैं कैमरे पे सेशन देना नहीं चाहूँगा, बट ये चाहूँगा कि ये सिग्नेचर आपको बदलवाना चाहिए। दिस सिग्नेचर इज़ ओनली टू हरास यू एंड टू गिव यू लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट थ्रू आउट द लाइफ। अच्छा। हाँ, आप इस सिग्नेचर में एक ही चीज़ है, बेंगलोर की बिना मौसम की बारिश सुनिए, ऐसे ही बिना बात के डिसअपॉइंटमेंट। आज आप 3rd कैमरा लगवाना चाह रहे थे, नहीं लगा। मतलब पर मुझे जो मेरा लाइफ का ऑब्जर्वेशन है मेरे खुद को लेके, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं चाहती हूँ लाइफ में करना और जो नहीं हो पाता। इन सम और द अदर वे आई हैव ऑलवेज हैड थिंग्स जो मैं हमेशा चाहती थी, तो किसी न किसी तरीके से वो स्टैब्लिश हो जाता है, वो हो जाता है। तो मुझे यूजुअली इतना स्ट्रगल नहीं होता है कोई सी चीज़ करने में कि ऐसा नहीं तो ऐसा। बेटा अभी तो लाइफ स्टार्ट हो रही है, अभी तो आई थिंक यू आर अराउंड 25 27। नो, आई एम 29। हाँ, तो वो अभी तो आप यू आर जस्ट नियर टू दैट प्लेस। और दूसरी बात है कि सिग्नेचर में जो आपके सिग्नेचर में एक स्टेगनेंसी है करियर में, उसमें 2 चीज़ आ जाती है। आदमी का माइंड का लॉकिंग ही ख़त्म हो जाता है कि आदमी जो एक होता ना, एक होता ना जैसे बिंद्रा साहब है फॉर एग्जांपल, मैं उन्हीं का दूंगा कि आप लोग, अगर हम बिंद्रा साहब के बर्थडे मिले थे, तो बिंद्रा साहब के सिग्नेचर में हाईली एम्बिशियस एनर्जी है, इसलिए वो इतने प्रोएक्टिव रहते हैं। ठीक है।
तो वो एनर्जी आपके सिग्नेचर में नहीं है। ठीक है, तो आपका सिग्नेचर आपको ऐसा भी कर सकता है कि क्या ना सेटिस्फेक्शन जोन में रख देगा। देखो दो चीज़ें हैं, अगर आपने बड़ी चीज़ों पे टारगेट किया तो डिसअपॉइंटमेंट देगा। फिर दूसरा ही क्या करता है, बोला ठीक है इसको ऐसा बोल दो यही काफ़ी है फॉर एग्जांपल। तो अगर आपकी जो पोटेंशियलिटी है, आपकी जो कुंडली का योग है, वो योग है मान लो एमपी बनने का, ठीक है, फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का, और आप इलेक्शन लड़ना ही नहीं चाहते फॉर एग्जांपल, या तो ये इलेक्शन में हराएगा या कह देगा इलेक्शन ही मत लड़ भाई। तो कहने का मतलब है सिग्नेचर ने आपको बहुत, मैंने एक एग्जांपल दिया, आपकी जो ओवरऑल लाइफ है ना वो मर्सिडीज में जेसीबी का इंजन डाला हुआ है। तो वो आपने देखना कि हाँ पिछले 8-10 साल का जो मेरा कैरियर है उसकी राइजिंग कैसी है, कोई काम में सफल होना अलग बात है, लेकिन काम को सफलता से कैरियर को राइज के लेवल पे लेके जाना। अभी हमारे इंडियन क्रिकेटर शुभम गिल का सिग्नेचर है, वो नेगेटिव एनर्जी में है, करेक्ट। वो तो इंडिया का कप्तान है, अच्छा, इंडिया वनडे टीम का कप्तान है, ठीक है, तो उनका नेगेटिव है। बट उसने क्या किया, उनको T20 वर्ल्ड कप से बाहर करवा दिया। इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत गया। वो T20 वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में भी नहीं थे, वो कप्तान थे। अफ्रीका टीम इंडिया खेलना ही, इंडिया टीम शायद 2-3-0 से टेस्ट में से हार गई। तो आप कुछ भी, ये सिग्नेचर भी आपको कुछ भी अचीव करा सकता है, कोई मुकाम भी दे सकता है। बिकॉज मुकाम दिलाने में आपकी कुंडली का योग, आपकी कोई ब्लेसिंग एनर्जी का योग, घर की वास्तु का योग रहता है। बट उस चीज़ पे एंजॉय करने का जब टाइम आएगा तो ये सिग्नेचर जूते में कंकड़ देने का काम करता है। तो पॉजिटिव सिग्नेचर के क्या ट्रेट्स होते हैं, कैसा होना चाहिए पॉजिटिव सिग्नेचर? पॉजिटिव सिग्नेचर के ट्रेड देखने के लिए सबसे अच्छी बात है दर्शकों, अमिताभ बच्चन के 2 सिग्नेचर गूगल में, ठीक है। एक है अमिताभ के नीचे बच्चन और फिर अंडरलाइन। वो अमिताभ बच्चन तब करते थे जब वो बैंकरप्ट हुए थे। जो भी व्यक्ति नेम के नीचे सरनेम लिखेगा, मैंने पहले बताया, वो बैंकरप्टी की तरफ चला जाता है। अब वो लिखता है अमिताभ के सामने बच्चन। तो पॉजिटिव सिग्नेचर में सबसे बात समझने के लिए आप देखेंगे तो वो अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर देख लीजिए। आपका सिग्नेचर मोस्टली विजिबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, लेटर ओवर राइट नहीं होना चाहिए, लेटर पे लेटर ना हो। ओके, जैसे सिग्नेचर में होता है कि लोग सिग्नेचर के नीचे 2 डॉट्स लगाते हैं, तो वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? 2 डॉट तो होना चाहिए, 2 डॉट तो बड़े, बट 2 डॉट सिग्नेचर के एंड में होने चाहिए, टिप पे होने चाहिए। अच्छा, ठीक है, टिप के नीचे होने चाहिए 2 डॉट। तो 2 डॉट तो आदमी का ऑरा बनाते हैं, आदमी की ब्रांडिंग बढ़ाते हैं, आदमी का बीपी नॉर्मल रखते हैं, आदमी के अंदर एक ह्यूमर रखते हैं, पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। और दोस्तों किसी भी कपल के नीचे सिग्नेचर में 2 डॉट हैं, उस कपल का कभी डाइवर्स नहीं हो सकता है। अगर दोनों लोगों के सिग्नेचर एक के भी 2 डॉट है तो एक के, तभी घर बच जाएगा। मेरे जब डाइवर्स हुआ तो मेरे 2 डॉट नहीं होते थे, ना मेरी मैडम के होते थे, ठीक है, जिनसे डाइवर्स हुआ। 2 डॉट वाले से जो सिग्नेचर हैं तो डाइवर्स को बचाने के काम करते हैं। 2 डॉट वाले क्यों? क्योंकि 2 डॉट वाले व्यक्ति के अंदर थोड़ी लिसनिंग पावर बढ़ जाती है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है, और थोड़ा वो दूसरे आदमी को झेल सकता है। वो इतना जल्दी रिवोल्ट नहीं करेगा या इतना जल्दी रिमार्क नहीं देगा। बस रिश्तों में यही तो होती है। अगर एक रिश्ता थोड़ा रिश्ते को एक्सेप्ट करने लग गया थोड़ा ज़्यादा, तो वो टाइम की बात, वो टाइम पूरा हो जाता है। आजकल क्या हो रहा है, कट टू कट चल रही है। भाई लड़की का पैकेज कितना है, बोला 50 लाख का, लड़के कितने 50 लाख का, तो बोले तू कौन, बोले मैं कौन। सिग्नेचर दोनों के टेढ़े, झटपट केस खत्म। तो जितने भी शादी करने वाले लोग हैं, जितने कवारे लोग हैं, अपने सिग्नेचर में 2 डॉट लगाइए ताकि आपकी मैरिड लाइफ की गारंटी हो सके। तो सिग्नेचर में जैसे आजकल हम ऐसे भी ऑब्जर्व करते हैं कि लोग पूरा अपना नाम लिख रहे हैं और जो एक लेटर है कोई भी नाम का, उस पे नीचे कट लगा देते हैं वही लेटर पे, तो वो सही है या उससे? देखो सिग्नेचर में किसी भी लेटर पे कट लगाना गलत है। अच्छा, हाँ, किसी लेटर पे भी कट लगा ले तो आपके एस्ट्रोलॉजी में नेगेटिव एनर्जी को कहीं ना कहीं दे के मानेगा। अच्छा, शुभम गिल जी क्या कर रहे हैं, शुभम गिल जी का ऑटोग्राफ मैंने खुद लिया, तो वो ओवर राइटिंग तो कर रहे हैं। शुभम गिल का सिग्नेचर आपके में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, तो मैंने शुभम गिल के बारे में बोला कि ये सिग्नेचर उसको लव लाइफ भी, उसकी लव लाइफ तक कनेक्ट नहीं होने देगा। एंड सेम केस गोज विद यू। बहुत मुश्किल है जो है ना लव लाइफ को कनेक्ट इस सिग्नेचर के साथ होना। और अगर हो भी गई तो फिर ये इसका काम तो पेन देने छोड़ने वाला थोड़ी है। मान लो लव लाइफ कनेक्ट होगी तो फिर कुछ और पेन दे देगा, कोई डिजीज दे देगा, कोई मतलब। अब आप बताओ, जिनके बच्चे हैंडीकैप पैदा होते हैं उन्होंने क्या बिगाड़ा था पेरेंट्स ने भाई?
कर्मास होते हैं ये तो। हाँ, कर्माज नहीं, मैंने देखा है बहुत लोगों, मैंने देखा है मेरे पास आते हैं क्लाइंट, मैंने देखा है 99% सिग्नेचर में मिस्टेक होती है। कर्मा तो होती होंगे, बट वो कर्मा ही तो सिग्नेचर बनवाते, कोई प्रार। अच्छा, मेरा सिग्नेचर भी 22 साल नेगेटिव था, 8वीं क्लास में बनाया था पहली बार बोर्ड के एग्जाम में, तो प्रारंभ में हमने सिग्नेचर तो बन गया वो, लेकिन सिग्नेचर बनने के बाद लाइफ वही, लाइफ क्या है जो सिग्नेचर एनर्जी वो लाइफ चलाती है। तो मेरे पास ऐसे केस आए तो मैं देखता हूँ सिग्नेचर, जब उनका सिग्नेचर रीड करता हूँ, सर लाइफ में तो आपकी बहुत इशू है, तब वो बताते हैं सर इशू तो बहुत है, ऐसे से हमारे बच्चे भी हैंडीकैप है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मतलब अभी इंडिया में बचपन में भी नहीं है। जिनसे मैं मिलता हूँ, जो मेरे यूट्यूब देखते हैं, वही चीज़ को समझ पाते हैं, ठीक है। और जो हमारे एक त्रिपाठी जी वो सिग्नेचर बात करते हैं, अरविंद सूद जी न्यूमरोलॉजिस्ट वो भी सिग्नेचर बात करता है, जय मडान मैडम भी सिग्नेचर पर बात करती है, और जुमानी साहब भी सिग्नेचर बात करते हैं, बनाते भी लोगों के, और भी बहुत लोग बनाते हैं। वो सारे लोग एक कुछ पैटर्न उनका अलग अलग है, बट एक सबका पैटर्न एक है, क्या है, सिग्नेचर बनाओ और अंडरलाइन नीचे लगाओ। एक मैं ही ऐसा बंदा हूँ पूरे यूनिवर्स में, यूनिवर्स की बात करो, जो कहता हूँ अंडरलाइन मत लगाओ या पहले लगाओ। अगर सिग्नेचर डायगोनल है और आपने अंडरलाइन लगाई तो आपकी कहानी अर्श से फर्श पे आएगी। और लोग कई लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं कि उन्होंने उनका सिग्नेचर किया और पैरेलल में कुछ, जैसे इफ इट इज एंडिंग विथ एफ, तो एफ का एक लाइन है और उसके पैरेलल में एक और लाइन लगा देते हैं साथ में। देखिए ऐसे तो बहुत से ग्राफिक हैं, बट एक सिंपल चीज़ दर्शकों को समझाने के लिए ये है कि सिग्नेचर अपना रीडेबल बनाइए। नरेंद्र मोदी का सिग्नेचर रीडेबल है भाई, हिंदी में लिखते हैं, गुजराती में लिखते हैं, रीडेबल है। तो सिग्नेचर के साथ साथ क्या हैंड राइटिंग का भी कुछ इफेक्ट रहता है आपकी हैंड फ्यूचर राइटिंग का पे? इफेक्ट एस्ट्रोलॉजी पे कम रहता है और आदमी के एप्टीट्यूड और एटीट्यूड पे ज़्यादा रहता है। सिग्नेचर में लेटर कैसे बनते हैं, गुड लक में भी लेटर कैसे बनते हैं, मान लो आपके सिग्नेचर में जी और वाई आ रहा है, तो वो कैसे बन रहा है, वो भी एक, उसको समझने के लिए मेरे सिग्नेचर यूट्यूब चैनल पे हमने बड़े प्यार से हर चीज़ को एक्सप्लेन कर रखा है। आदमी वहाँ समझ सकता है कि सर जी और वाई कैसे बनाने चाहिए। तो सिग्नेचर में फिर भी एक होगा, सिग्नेचर का जो फर्स्ट लेटर है ना, अब जैसे आपका सिग्नेचर है, इसमें आपका सिग्नेचर में कोई इसको नहीं पढ़ सकता कि ये टी का सिग्नेचर है, अच्छा। त्रिशला, फर्स्ट लेटर विजिबल नहीं है, हालांकि आपने टी लिखा हुआ है अपनी तरफ से, लेकिन वो उसकी विजिबिलिटी पब्लिक के लिए नहीं है। तो ये क्या करेगा, आपको हमेशा क्रेडिट नहीं मिलेगा बड़े बड़े काम का, काम आप करोगे क्रेडिट कोई और ले जाएगा। ओके। इवन आपके घर में भी ऐसा होगा, बाहर तो छोड़ ही दो, आप प्रोफेशनल वर्ल्ड में तो होगा, घर में भी ऐसा होगा। और आप जो पूरा एफर्ट करके कुछ भी करना चाहोगे, कोई आउटकम करना चाहोगे, जैसे आप पॉडकास्ट रन कर रहे हो, अगर ये सिग्नेचर रहा तो आपके पॉडकास्ट को जो आप टारगेट करके बैठे हो कि मैं साल भर में मेरा चैनल ये, 2 साल में ये, तो मान के चलो जो भी आपने टारगेट सेट किया है उससे डबल टाइम तो मिनिमम लगेगा, 3 गुना भी लग सकता है, और हो सकता है उसके बाद भी वो अचीवमेंट ना मिले। तो जैसे शाहरुख खान जी का सिग्नेचर है, तो उनका सिग्नेचर तो डायगोनल है और उसके नीचे लाइन भी है, बट उनको जितनी दौलत शोहरत जितनी मिली है वो तो शायद ही किसी को मिली है इंडियन इंडस्ट्री में, तो ऐसा क्यों? दोस्तों मैं बता दूँ, दौलत शोहरत जो भी मिल जाए आदमी को, मैंने क्या कहा, आप जिंदगी में किसी भी मुकाम पे जा सकते हो, करेक्ट। आपकी कुंडली का योग होता है, आपकी बीवी का योग होता है, माँ का योग होता है, आशीर्वाद होता है, आप किसी भी मुकाम पे पहुंच सकते हो। ये मैंने पहले बोला, मैंने क्या बोला, अगर सिग्नेचर नेगेटिव है तो जूते में कंकड़ आएगा, आदमी को वो परेशान करेगा, चाहे आदमी बन जाए प्रधानमंत्री हो। तो शाहरुख खान है, क्या शाहरुख खान का बेटा जेल नहीं गया क्या? पर ऐसा तो लाइफ में सबके कुछ ना नहीं कुछ नहीं, इश्यूज तो होते हैं कुछ ना कुछ नहीं, एक एक ऐसे लेवल पे बेटा 18 दिन जेल में रहना, ये कुछ ना कुछ इशू वालों में नहीं है। तो आप मुझे कोई एक ऐसा सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन या कोई ऐसा बताइए जिनकी लाइफ में आज तक कोई इशू नहीं आया बिकॉज ऑफ देयर राइट सिग्नेचर। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी तो, ये तो अभी वो इतने फेमस हो गए, ही हैज गॉट गुड पोजीशन, उसके पहले तो उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने जैसी राजनीति में लगातार जीते हैं, एक इलेक्शन नहीं हारे, एक इलेक्शन नहीं हारे, ठीक है। दूसरा गुड लक सिग्नेचर नितिन गडकरी, अगर पोजीशन डाउन भी गई अगेन पोजीशन मिल गई। पर उनकी तो हेल्थ काफी। देखो मेरा मतलब है कि मैंने एक बात बोली, आपने बोला सिग्नेचर में, देखो ऐसा सिग्नेचर से, अब जैसे मैं हूँ, मेरा गुड लक सिग्नेचर है, तो मेरा 22 नवंबर को एक्सीडेंट हुआ ना, सिग्नेचर से रहते आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां आ सकती है, लेकिन हमारे शिष्यों का भी एक्सीडेंट हुआ, हमारे शिष्यों को कोरोना भी हुआ, पर सब लोग बच गए। हमारे शिष्यों की गाड़ियां टूट जाती है, बंदे बच जाते हैं, क्योंकि सिग्नेचर में लाइफ सेविंग कनेक्टिविटी होती है।
तो गाड़ियाँ इतनी टूटी है, हमारा हर चीज़, हर बम ब्लास्ट से, आगजनी से, पुल से, पूरे वर्ल्ड वाइड में हमारे सिग्नेचर की सेफ्टी, एक बंदा है जो 62 साल में गुजरा, उसका मुझे बहुत दुख है आज तक, पिछले 15 सालों में। नहीं, हमारे हर स्टूडेंट 75 प्लस ईयर में जा रहे हैं, जिनकी एज जिस हिसाब से चल रही है। तो कहने का मतलब ये कि सिग्नेचर इट डजंट मीन कि लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक ऐसी प्रॉब्लम कि आपके बेटे पे दाग लग जाए, आप की कोई ताकत काम नहीं है उसको। मान लो, फॉर एग्जांपल मेरा गुड लक सिग्नेचर है, मेरे को चोट लग गई, तो मेरे पास 10-20 सिंपैथी वाले आ गए, मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। एक पॉइंट है, एक आदमी का बेटा जेल चला गया, वो पैसा, उसको सोचो कि जस्ट इमेजिन, मतलब किंग खान के लेवल पे जाके सोचो उस पर क्या बीत रही थी। बेटा जेल में, बेटे के ऊपर क्या आरोप लगाया, ठीक है। और दूसरी बात है, उसको जो फाइनेंस और पैसा मिला है, शाहरुख खान की माँ की ब्लेसिंग बहुत पावरफुल थी उसकी, और ऊपर से आगे उसकी बीवी। दोस्तों मैं बता दूं, जो आपका फाइनेंस है ना, घर का फाइनेंस, वो घर की बेटियों, बीवियों, माँ पे बहुत डिपेंड होता है। रोहित शर्मा की शादी से पहले आप रोहित शर्मा देख लीजिए, रोहित शर्मा की शादी के बाद रोहित शर्मा देख लीजिए। और जैसे ही, क्योंकि मैं क्रिकेटरों से मेरा कनेक्शन आपने देख ही लिया, बहुत डीप रूटेड है। जैसे ही रोहित शर्मा की शादी हुई थी, मैंने बोला कि भैया ये लक्ष्मियों की लड़की आ गई, अब रोहित शर्मा के पास इतना पैसा आएगा कि वो पागल हो जाएगा। अब रोहित शर्मा को नेम फेम पैसा जो मिलेगा, सारी आईपीएल ट्रॉफी ऑलमोस्ट शायद उसके बाजी थी। और रोहित शर्मा मतलब इतना चिल बंदा था, इतना चिल बंदा था टीम इंडिया में, उसको वार्म अप भी पसंद नहीं था, वो वार्म अप करना ही नहीं चाहता, वो सिंपल बैटिंग और मैच खेलने वाला प्लेयर था। तो वार्म अप उसके लिए बड़ा चैलेंज था। ये अंदर की बात बता रहा हूँ कैमरे पास आपको, ठीक है। और लेकिन लाइफ में उसने, ही वॉज ए मच कूल सेटिस्फाइड पर्सन। उसने कभी एम्बिशन को इतना सोचा ही नहीं कि मेरे को आई शुड हैव दिस मच मनी, वो ऐसा नहीं, वो बहुत कूल था। लेकिन फिर भी जब वाइफ की एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट हुई तो पैसा ऊपर से गिरने लगा। इवन मेरे केस में भी जब मेरी रीमैरिज हुई दिसंबर 2020 में, उसके बाद से जो मेरी लाइफ है, दैट हैज़ बीन ड्रास्टिकली चेंज। मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी तो पहले भी आती थी, तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी मुझे नेम फेम रेस्पेक्ट लोगों से कनेक्ट करवाया, बट पूरी प्रोस्पेरिटी के लिए वाइफ का कनेक्शन, वाइफ की एनर्जी, वाइफ का ओरा, वाइफ का, कहते हैं ना, वाइफ का योग, ये सब वाइफ और बेटियों का योग। आप देखना, जिनकी बेटियां 6 नंबर में पैदा होती है, जिनके घर में भी बेटियां हैं, उनकी बेटी का अगर 6 नंबर है किसी भी तरह, वो पापा का बिजनेस, अगर वो बिजनेसमैन है, चाहे दुकानदार है, चाहे करोड़पति है, किसी भी लेवल पे है, वो पापा का बिजनेस प्रॉफिट में जाए, प्रॉफिट में रहेगा। और अगर वो डाउन भी आ गया फिर प्रॉफिट में आएगा। ये बेटी के 6 नंबर का कमाल है, जब तक उस बेटी की शादी नहीं होती। अच्छा, तो जैसे शादी करने के लिए लोग कुंडली मिलाते हैं, तो क्या शादी करने से पहले लोगों को अब सिग्नेचर भी मिलाना चाहिए? मैं आपके माध्यम से एक ही बात कहूँगा, आप भी अपना ट्रायल कर सकते हैं हमारे साथ। हम तो ट्रायल करने में बिलीव करते हैं। जिस भी कवारे बंदे ने, कवारे लड़के लड़की ने, एक आदमी ने भी सिग्नेचर योग किया है, मैरिज स्पेशल सिग्नेचर योग, और मैरिज के बारे में एक सिग्नेचर योग का पूरा सब्जेक्ट हमने अपने चैनल पे सिग्नेचर योग में डाला हुआ है 40 मिनट का, कि सिग्नेचर और मैरिज कनेक्शन, ठीक है, उसको देख के भी समझ सकते हैं। तो डेफिनेटली उसकी अच्छी मैरिज होगी, उसकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। एक आदमी का भी गुड लक सिग्नेचर है और दोनों के गुड लक है, तो फिर मतलब उनकी प्रोस्पेरिटी बहुत ऊपर चली जाएगी। हैप्पीनेस तो आनी है। हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं डिस्प्यूट नहीं होंगे, बट डिस्प्यूट कैसे होंगे, कुछ भी डिस्प्यूट हो जाए बट यू आर टुगेदर नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ठीक है। तो पॉइंट ये कि सिग्नेचर गुड लक में ऐसा नहीं है आपके जीवन में तकलीफ नहीं आएगी, बट तकलीफ ऐसी नहीं आएगी कि आपके पास सोल्यूशन ना दिखे। सोल्यूशन पीछे पीछे मिले। आपकी गाड़ी पंचर भी सामने, पता लगाओ अरे पंचर वाला तो उधर ही बैठा सामने, आपको स्टेपनी चेंज ही नहीं करनी पड़ रही। ऐसा मेरे साथ तो एक्सपीरियंस हुआ है। जिसके घर में भी मिस हैपनिंग होती है, आप चेक करना दोस्तों, उसके घर में एक आदमी का सिग्नेचर अंडरलाइन वाला आपको मिलेगा। और वो नॉर्मली घर के हेड का मिलता है। अच्छा, हाँ, तो सिग्नेचर गुड लक होने से, देखो मान लो आपका नाम नीता अंबानी है, आपका नाम भी नीता अंबानी, ठीक है, एक नीता अंबानी हुआ है, मैंने दोनों का सेम सिग्नेचर बना दिया। तो ऐसा नहीं आप उनको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप रह रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी में लग्जरी पैसे उतने आपके पास आएंगे, आपको आएगा गुरुजी आनंद आ गया। तो मैं दर्शकों को बता दूं, अगर अभिषेक किसी का नाम है और मैं 4 अभिषेक का एक ही सिग्नेचर बनाता हूँ, चारों अलग अलग फील्ड में, तो चारों का एक कॉमन रिजल्ट आएगा कि गुरुजी हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें वहाँ पे प्रोग्रेस 80% के एफर्ट से 85% की प्रोग्रेस आ रही है, और वी आर सेफ एंड हैप्पी एंड प्रोस्पर।
अपने अपने लेवल पे। तो दैट इज कॉल्ड सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी। बड़ा चमत्कार है, प्रभु ब्लेसिंग। एकदम सच पूछो तो त्रिशला मैं हरियाणा का हूँ, मुझे ज्योतिष पे खुद ही विश्वास नहीं होता था। मैं भगवान से खुद ही सवाल करता रहा कि यार ये रिजल्ट क्यों आता है, सिग्नेचर ऐसा कैसा, आदमी ने सिग्नेचर लिखा ज़िंदगी बदल गई। मैं भगवान से, मेरे बड़े है ना सवाल जवाब, हरियाणा वाले छोड़ते नहीं भगवान को। भगवान को मैंने पकड़ के रखा। भगवान ने कहा बेटा ये इसलिए रिजल्ट आता है कि सिग्नेचर क्या है, सिग्नेचर आपकी आत्मा का एक इंडिकेशन है, मंत्र है। और आत्मा के मंत्र को जिसने रैश कर दिया उसकी ज़िंदगी रैश हो जाएगी, जिसने उसको ब्यूटीफाई कर दिया उसकी ज़िंदगी ब्यूटीफाई होगी। अभी मैंने शाहरुख खान का टफ लक सिग्नेचर बताया था कि शाहरुख खान के सिग्नेचर में टफ लक का पॉइंट है। तो लोगों ने कहा सर उसके पास क्या टफ लक है, मैंने उसके नज़दीक जाके बैठे हो क्या, उससे पूछो ना टफ लक क्या है भाई। अब मेरे पास आईएएस आया, मैंने कहा सर आपके उनकी आप जैसी बेटी और उनकी वाइफ और वो बड़ी शानदार धर्मेंद्र जैसा बंदा। मैंने कहा सर आपकी तो शानदार फिल्म, सिग्नेचर तो कह रहा बहुत बड़ा टफ लग है। कैन यू बिलीव। उसने कहा रमेश जी दूसरी शादी की बेटी है, पहली बीवी से आज तक डाइवर्स नहीं हुआ, इनसे रिलेशन हुए मेरे 25 साल हो गए, आज तक पहली बीवी से डाइवर्स क्लियर ही नहीं हो पाया है, झमेला छूटा नहीं है। लेकिन मैंने ये लाइफ शुरू कर दी, ये भी चल रही है, वो भी चल रहा है। तो बट उनके चेहरे को देख के कहीं नहीं लग रहा था देयर वाज एनीथिंग, और बोला मैं सस्पेंड हुआ बैठा हूँ। अच्छा। तो सिग्नेचर तो अपना काम करता है। तो एस्ट्रोलॉजी का ये है कि इट इज़ नॉट अबाउट कि सिग्नेचर खराब है तो आप पोजीशन पे नहीं आ सकते, बट सिग्नेचर खराब है तो आप ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते। और सिग्नेचर अगर नेगेटिव है तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटी के जूते में भी कंकड़ आ जाता है। ओके। अब अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर में अंडरलाइन है, हालांकि अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर डायगोनल नहीं है, बट वो अंडरलाइन भी जिस तरह अमिताभ बच्चन लगाते हैं, कई बार वो कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए भी। और फिर भी मुझे लगता है कि कोई ना कोई जूते में वाला कंकड़ अमिताभ बच्चन के पास भी, लेकिन वो पता कौन करे वो कंकड़ क्या है। वो तो अमिताभ के साथ जो कॉफ़ी चाय पिएगा वो बताएगा ना। अब मेरे पास अजिताभ बच्चन आए थे मुंबई मिलने, अमिताभ के भाई। तो मैंने उन्होंने हरवंश राज बच्चन का सिग्नेचर मेरे सामने रख दिया कि मेरे पापा के बारे में बताओ। आपने मेरे बारे में बता दिया, बट मेरे पापा के बारे में बताओ। हरिवंश राय बच्चन को तो हमने देखा ही नहीं, सिर्फ नाम सुना है, उनकी कविताएं सुनी। तो उनके बारे में मैंने कुछ स्टेट बताया तो ही वॉज क्लैपिंग कि यार कमाल है। मैंने उनके बारे में एक स्टेट बताया था कि हरवंश राय बच्चन अपने घर में पेन जहाँ पे रखते थे ना, वो डेली पेन वहीं रखते थे, उनकी टेबल फिक्स थी। आप लोगों को बहुत डांट पड़ी है कि चीज़ों को ढंग से रखा करो। उनका सिग्नेचर में डिसिप्लिन पॉइंट इतना स्ट्रॉन्ग था, मैंने वही बोला रमेश जी कमाल कर दिया, ही वॉज लाइक दैट ओनली। मैंने बहुत बड़े फंडामेंटलिस्ट थे, अपनी चीज़ों को हैंगर में डाल के रखते थे। ही वॉज नॉट वेटिंग को बीवी करी, अपनी चीज़ें खुद इतना मैनेज करते थे। वॉज ए ग्रेट हाउस कीपर, अगर वैसे पूछा जाए देखा जाए तो। मतलब उनकी क्वालिटी थी हर चीज़ को मैनेज करके रखना। सब तो उनके मैनेज होते ही होते थे, बट चीज़ें भी मैनेज होती थी। तो मैंने उनको वो बताया डोमेस्टिक चीज़ें, तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि यार गजब बात है, तो आपने इतना डिकोड कर दिया। जैसे कुछ लोग ना 2 सिग्नेचर भी रखते हैं। मेरे भी एक टाइम पे 2 सिग्नेचर थे, अभी भी मेरे 2 सिग्नेचर हैं। तो अगर एक सिग्नेचर नेगेटिव है, एक सिग्नेचर पॉजिटिव है, तो उससे कुछ इफेक्ट कम होता है पॉजिटिव का या नेगेटिव का? एक बात तो कहूँगा दर्शकों, ये सवाल शायद मुझे किसी और, मेरे शायद अभी 25 के आसपास पॉडकास्ट हो गए, बड़े बड़े पॉडकास्टरों ने मेरे पॉडकास्ट लिए, जर्नलिस्ट ने लिए हैं, बट ये सवाल जो त्रिशला जी ने पूछा भाई, पहले तो इसके लिए तालियां। ये सवाल शायद किसी ने पूछा नहीं, बड़ा तगड़ा सवाल है, बहुत ही तगड़ा सवाल है। शायद हम आगे से बताते हैं, कई बार कई पॉडकास्ट मैंने आगे से बताया। इसमें त्रिशला जी होता गया, जो जैसे मान लो आपका एक, कुछ लोग बैंक में एक सिग्नेचर कर दे, जैसे स्कूल टीचर है, एक सिग्नेचर कर दिया, अब बच्ची कॉपी में अलग कर रही हो, करेक्ट, तो उसकी एस्ट्रोलॉजी का इम्पैक्ट वो आएगा जो बच्ची की कॉपी में कर रही है। पूछो क्यों? क्योंकि ज़्यादा बार होता है। तो जो सिग्नेचर आप ज़्यादा बार यूज़ कर रहे हो, आपकी लाइफ की कैलकुलेशन इम्पैक्ट मैं तो उससे करता हूँ। हम अपने क्लाइंट से कहते हैं कि जितने भी सिग्नेचर आप करते हो वो पिछले 10 साल वाले सिग्नेचर हमें मेंशन कर दो और ये लिख दो ज़्यादा बार मैं कौन सा करता हूँ डेली लाइफ में। यू डोंट नीड टू मेंशन अस कि बैंक वाला कौन सा है, ज़्यादा बार कौन सा वो बता दो। फिर जैसे वो ज़्यादा बार वाला बताता हम उसको पकड़ते हैं, उसकी रीडिंग निकाल के देते हो, कहता है सर आपने जो बताया वो सब सही बताया है। तो ये विद्यासीर, इसको जब नीता अंबानी जी से मैं, हरभजन पाजी ने मुझे मिलवाया था, तो नीता जी ने कहा था रमेश जी मेरे पास दुनिया का सब कुछ है, आई हैव नथिंग टू आस्क फ्रॉम गॉड, मोर देन दैट आई हैव, बट मेरा सिग्नेचर बेस्ट बना दो, ये भी मेरा बेस्ट चाहिए मुझे। तो ये कह लीजिए कि मतलब सोचिए उनमें वो आज सेलिब्रिटी क्यों है, वो आज
अमीर से और अमीर क्यों हो रहे? बिकॉज वो हर उस चीज़ को पकड़ते हैं जिससे बेनिफिट हो जाता है। उन्होंने मुझे तब बुलाया हरभजन पाजी के माध्यम से, तब मेरी मीटिंग हुई जब वो सब कुछ वेल टू डू सक्सेसफुल है, फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरा सिग्नेचर आप सर्टिफाई कर दो, बिकॉज हरभजन जी ने आपके बारे में मुझे बताया, आई एम रियली इम्प्रेस। और अब हरभजन जी ने मेरे बारे में 12 साल बाद मिले, मुंबई में एक पूरे शो में बताया कि रमेश जी ने मेरा सिग्नेचर बनाया, मेरे को ये बेनिफिट हुआ, वो बेनिफिट हुआ। उसके बाद भी जो मिडिल क्लास लोग जिनकी ज़िंदगी में संघर्ष ही लिखा है, वो उसको देखते हैं और फिर बोलते हैं यार ऐसा थोड़ी होता है। मतलब ये फ़र्क है। मैंने एक बात बताऊं त्रिशला जी, ज़बरदस्त को, जितनी महंगी फीस का क्लाइंट हमसे जुड़ता है, मतलब जो क्लाइंट हमारे साथ लाखों रुपए में जुड़ता है, ठीक है, 50,000 प्लस में जुड़ता है, वो हमसे आने वाले 6 महीने में बहुत कम बात करता है। वो सिर्फ एक ही बात पूछता है, सर मुझे फॉलो क्या करना है, मुझे क्या करना है। और जितने जो जिनको हम फीस की रिडक्शन देते हैं, फ्री करते हैं, वो हमसे इतनी चैटिंग के चक्कर में पड़ते हैं, हर दूसरे दिन ये करना है, सर ये लिखा तो ये क्या होगा, ये। तो एक तो ये मैंने देखा कि गरीब गरीब इसलिए है कि उनको गुरु तत्व का ही नहीं पता कि गुरु जी का सम्मान कैसे करना है, गुरु को मानना कैसे। यहाँ पर हमारी सोसाइटी मिस कर रही है। ओके, जैसे मुझे एक और सवाल है कि जैसे ये तो आपने सिग्नेचर की बात करी, पहले के ज़माने में तो लोग अंगूठा लगाते थे, उनका तो सिग्नेचर नहीं होता था, तो फिर उनका क्या, उनका फिर वो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी उनके लिए वैलिड ही नहीं है। तो आप ये जानते हो मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ, ये सवाल तो मेरे पास 1700 से ज़्यादा बार आ लिया। सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर जिस दिन आपकी लाइफ में आता है उस दिन आपके साथ जुड़ता है। आपने इस कमरे में एसी नहीं लगाया तो ना एसी का बैड इफेक्ट आएगा ना गुड इफेक्ट आएगा, करेक्ट। आपने बोलते हैं यार मैंने तो फास्ट फूड ही नहीं खाया, या मैंने तो कोई भी खाना नहीं खाया, उस खाने का कुछ इफेक्ट बैड भी है, कुछ कई बार गुड भी है। तो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी क्या है? जब आपका जीवन बिना सिग्नेचर चलता है, करेक्ट, तो आपकी जीवन को आपकी कुंडली आपके प्रारब्ध कंट्रोल करते हैं। ऐसा मैंने 17 सालों में पाया है। और जैसे ही कोई व्यक्ति सिग्नेचर कर देता है तो सिग्नेचर कहता है कुंडली को, आप वो नाग देता, मैं हूँ नेवला, चलेगी मेरी, चलेगी मेरी, होगा वही। एक आदमी, मतलब मैं 95% केसेस में कह सकता हूँ कि नेगेटिव और पॉजिटिव सिग्नेचर में, अब जैसे ममता बनर्जी है, ठीक है, ममता बनर्जी के लोकसभा में मैंने बोला था ममता बनर्जी का सिग्नेचर बहुत ज़बरदस्त है, और ममता बनर्जी को गद्दी से हटाना लोकसभा सीटों में, मतलब ममता बनर्जी को पार पाना इतना आसान नहीं है। इस बार लोगों ने पूछा सर क्या होगा ममता बनर्जी का, मैंने कहा ममता बनर्जी का सिग्नेचर ज़बरदस्त है। तो बोले इसका मतलब क्या ममता जीतेगी? मैंने कहा इस बार चुनाव का रिजल्ट ज़बरदस्त का मतलब क्या है? ज़बरदस्त का मतलब क्या? ममता जी का लक तगड़ा है। तो मैं कहा ममता जी को अगर बीजेपी को हराना है, मेरा ऑन रिकॉर्ड है, तो बीजेपी को 50 सीट का मार्जिन लेना पड़ेगा, ममता जी को वॉश आउट करना पड़ेगा। ममता जी की किस्मत 25-30 सीट पकड़ के बैठी है। ममता जी तो 5 सीटों से भी जीत सकती है, बट बीजेपी को जीतने हैं तो 50 सीटों का लठ मारना पड़ेगा, तभी किस्मत हारेगी, नहीं तो ममता जी किस्मत हारने वाली नहीं है। वो तो मेरे हिसाब से 100 सीटों का मार्जिन हो गया, वहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो अब जैसे हमारे पास आईपीएल कल को कैप्टन, अभी कल आईपीएल फाइनल आता है, आप उसे गुरुजी कौन जीतेगा? तो अगर हमने किसी कप्तान की सिग्नेचर हमने देखा ये लक्की ही जीतेगा, तो वो आउटराइट जीतेगा ये मैं सिग्नेचर में नहीं कह सकता। मैं ये कहूँगा अगर मैच क्लोज हुआ, अगर मैच क्लोज हुआ तो ये 100% जीत रहा है, और अगर ये हार रहा है तो दूसरी टीम इसको वॉश आउट कर रही है। मतलब आप बताओ, मैंने आपका सिग्नेचर सेफ्टी लक का बना दिया। मेरे सिग्नेचर मेरे शिष्यों के 17 सालों से सेफ्टी लक के हैं। सब लोग रोड एक्सीडेंट में सेफ है, इसका हम लोग थोड़ी ट्रेन के सामने जाकर खड़े हो जाएंगे या बस के सामने खड़े हो जाएंगे, गाड़ी रोंग साइड चलाएंगे, ये हमारा तो सेफ सिग्नेचर है। मतलब सिग्नेचर क्या है? आप जो एफर्ट कर रहे हो उसको अगर आपने ईमानदारी से किया उस एफर्ट को, तो आपको सिग्नेचर उसमें प्लस कर देता है आपके एडवांटेज को। और सिग्नेचर नेगेटिव क्या है? आपने बहुत अच्छा एफर्ट किया, बहुत अच्छा एफर्ट किया, और सिग्नेचर नेगेटिव तो आपके पॉजिटिव एफर्ट को भी जीरो कर देता है। दैट इज़ द होल सोल ऑफ द सिग्नेचर। जब गॉड ने बदलवाई मेरे सिग्नेचर, जो मेरा 1 घंटे की बायोग्राफी का एपिसोड है हमारे यूट्यूब चैनल सिग्नेचर योग में, प्लीज़ देखिए। आप लोग यंग हो, लाइफ आपकी बहुत ओपन है, और मैं तो कहूँगा कि ये आपके पोटेंशियल को तो बहुत रोक के बैठ जाएगा। ओके, हाँ, आपका सिग्नेचर। हम जिस कलर के पेन से सिग्नेचर करते हैं, क्या वो कलर का भी कोई मायना है? देखो, हम नोटबुक में जब करवाते हैं सिग्नेचर तो हम ग्रीन पेन यूज़ कराते हैं। तो ग्रीन पेन क्या है कि जब भी हम गार्डन देखते हैं हमारा मन थोड़ा कूल हो जाता है, और ग्रीन पेन इंडिया में गजटेड अफसरों के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो कहते हैं ना कि ग्रीन पेन करने वाले
कि ईडी भी छापा मारती है, सीडी भी छापा मारती है, तो ब्लू पेन वालों के घर तो छापा ही नहीं लगता। तो ग्रीन पेन इज ऑल अबाउट प्रोस्पर्टी एंड हैप्पीनेस। तो हम तो गुड लक सिग्नेचर बनवाते हैं वो ग्रीन पेन से लिखवाते हैं मोस्टली, या फिर जो जिनकी शादी करनी होती है उनको मल्टीपल कलर्ड पेन से लिखवाते हैं। अच्छा। ये मैंने खुद लिखा था मल्टीपल कलर पेन से अपना सिग्नेचर, कोरोना में अकेला बैठा था तो लिखता रहता था। तो मेरी शादी ऐसी हो गई तो उसके बाद मैंने इसको फार्मूला ही बना दिया है कि भाई जिसकी शादी आनी है तो, और उसके बाद हमारे पास एक से एक करिश्मे आ रहे हैं, एक से एक चमत्कार हो रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि अगर आपका सिग्नेचर, जैसे आप बोल रहे हैं कि डायगोनल नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी का ऐसे अपवर्ड जाता हुआ है तो मैंने सुना था कि उनकी तो काफ़ी ग्रोथ और ये काफ़ी अच्छी होती है बिकॉज इट इज़ गोइंग अपवर्ड। अच्छी होती है बशर्ते अंडरलाइन ना हो। अंडरलाइन में भी ग्रोथ होगी, अंडरलाइन में भी ग्रोथ होगी, लेकिन अंडरलाइन क्या करेगी, अर्श से फर्श पे लेके आएगी। फिर एक अंडरलाइन का सिग्नेचर मेरे पास आया था 5 दिन पहले जामनगर से, उनकी कंपनी में 600 एम्प्लॉइज थे। कितने? 600। अब कंपनी बिक गई, गाड़ी बिक गई, घोड़ा बिक गया, घर बिक गया। एक छोटी सी दुकान में 2 एम्प्लॉइज के साथ वो सेठ जी बैठे थे। 1956 के बोर्न है, पता नहीं 65 के, एंड ही वाज जस्ट क्राइंग, रो रहे थे। और उनके सिग्नेचर में दोस्तों, मेरे तो क्लाइंटों को सब पता है ना, मेरे तो बहुत स्टूडेंट है जो अंडरलाइन जिनकी रिपेयर की बहुत, मेरे पास सबसे ज़्यादा केस किसके आते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास क्लाइंट जो हमने रिपेयर किए वो अंडरलाइन बाद वाले रिपेयर किए या ओवर राइटिंग वाले आप वाले। 2 लोगों को रिपेयर करने से रिजल्ट बहुत तगड़े आते हैं। जैसे आपने अगर हमारा गुड लक सिग्नेचर फॉलो किया तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपने सोचा नहीं होगा आपकी लाइफ को क्या उछाल मिल जाएगा 2 साल में। आप इवन आपने सोचना ही बंद कर दिया होगा, आपकी लिमिट ही खत्म होगी उस लेवल की। क्योंकि आपको कई बार क्या होता है ना, आपका पाँव पकड़ लिया किसी ने और आपको पता ही नहीं मेरा पाँव पकड़ रखा है, फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं पता, और आप बोला यार मेरा तो ना, मैं तो ऐसे धीरे धीरे चल रही हूँ। अरे भाई पाँव पकड़ रखा आपने, देखो पीछे। कई ऐसी महिलाएं हैं, आप ताजुब करोगे, इस दिल्ली में मैं दंग रह गया। मैं तो सोचता था हरियाणा में कई बार महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। कॉर्पोरेट लेडीज लाइक यू वर टॉर्चर बाय देयर हस्बैंड इन मैनी वेज। उन्होंने सिग्नेचर लिखा, हर बहन अब उनके हस्बैंड, वही हस्बैंड मुर्गे की तरह कुकड़ू को करते हैं। इतनी पावर है सिग्नेचर। उन्होंने कुछ उनके किसी के इनलाज तंग कर रहे थे, सिग्नेचर मैंने बनाया कि बेटा सिग्नेचर बना, 6 महीने बाद बात करना। 6 महीने बाद बोला इनलाज अब बेटा बेटा करते हैं। सिग्नेचर से आप रिलेशन ऐसे ठीक कर सकते हो, आप सोच नहीं सकते। रिलेशन छोड़ो, आप अपना सेल्फ टेम्परामेंट कोई मेरे पास आ जाए कि सर मेरा ये नेचर है, इस नेचर में मुझे शिफ्ट होना है, मैं उससे सिग्नेचर लिखवाऊंगा, कोई वो अपने सिग्नेचर लिखते लिखते उसका नेचर शिफ्ट हो जाएगा। इतनी पावर है राइटिंग द सिग्नेचर इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन। और मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मतलब लोगों की लाइफ में तो दंग रह गए यार। जो लेडीज पति वर्ता है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख घर में कमा के दे रही हैं, दे वर टॉर्चर एट सच ए लेवल, मेरा मतलब आई कुडंट इवन डाइजेस्ट एक्चुअली। मैंने सोच ही नहीं सकता था यार, इतनी सो कॉल्ड पढ़ी लिखी सोसाइटी में वैसा होता है। तो अपना हथियार तो मतलब प्रभु कृपा से तो श्री कृष्ण भगवान का चक्कर है, जिसने सिग्नेचर का चक्कर घुमा दिया। अब मैं अपना ही देख लो ना सर, मैंने अपना सिग्नेचर जब बनाया गुड लक में, उसके बाद मैं एयरफोर्स का सार्जेंट हूँ। सार्जेंट इज इक्वल टू हवलदार। और मेरे साले साहब अभी उनका प्रमोशन आ गया है, पहले ब्रिगेडियर थे, अभी प्रमोशन है मेजर लेफ्टिनेंट जनरल का। ठीक है, तो मैं उनके कमांडर हाउस में जाता हूँ तो वो मेरे को जिस तरह वेलकम करते हैं, तो मतलब मेरे लिए तो मतलब इट इज़ बियॉन्ड। आपका पीएम हाउस में जाके शायद आप सरप्राइज नहीं करेंगे, लेकिन किसी हवलदार से पूछना, आपके कोई रिलेटिव में हो ना, उसको बोलना भैया कभी ब्रिगेडियर के हाउस में आपका वेलकम हो जाता तो कैसा फील करते। हम एज ए यूनिफॉर्म उस ब्रिगेडियर हाउस के पास ऐसे घूमते हैं जैसे सिविलियन आदमी पीएम हाउस के बाहर या गवर्नर हाउस के बाहर घूमते हैं। बट सिविलियंस कभी ना क्रेजी नहीं होते कि उनको कि यार पीएम हाउस में क्या है, गवर्नर हाउस में क्या है। बट हम क्योंकि हमें एक सेंटर में रहते हैं, एक सेंटर में 4 साल रहते हैं, और उस गवर्नर हाउस को वो हमें देखना हमारी मजबूरी है, हमारे पास टाइम भी रहता है, और उसमें जाना हमारा आउट ऑफ बाउंड है, हम जा नहीं सकते, उसकी फैसिलिटी नहीं देख सकते। आज उसकी फैसिलिटी हम एंजॉय कर रहे हैं और उस रेस्पेक्ट को भी एंजॉय कर रहे हैं जो इक्वलिटी का देते हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब या हमारे एयर वाइस मार्शल बोलते हैं एयरफोर्स में। तो आप मुझे बताइए, अगर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का भी कुछ फ़र्क पड़ता है सिग्नेचर में? देखिए सिग्नेचर में जो फर्स्ट लेटर होता है हमारा, उसका साइज कैपिटल होना चाहिए। अच्छा, बड़ा होना चाहिए। साइज बड़ा होना, जैसे अमिताभ बच्चन जो ए लिखते हैं वो स्मॉल ए लिखते हैं लेकिन बड़े साइज में लिखते हैं,
उनका साइज देखो स्मॉल है, कितने बड़े साइज में। तो दोस्तों सिग्नेचर में कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का कोई चक्कर नहीं है। सिग्नेचर में है कि जो फर्स्ट लेटर है वो बड़े साइज में होना चाहिए। अच्छा। हाँ, और कुछ लोग कर्सिव राइटिंग में सिग्नेचर करते हैं, कुछ लोग फ्री हैंड स्टाइल में करते हैं, तो उसमें कुछ डिफरेंस है? कर्सिव राइट में जो बंदा सिग्नेचर करेगा तो उसके बीपी का इशू नहीं होगा, कामनेस उसको बनी रहेगी, और मतलब उसको एंजाइटी नहीं होगी। और बाकी तो सिग्नेचर में उसके कौन कौन से लेटर आए हैं, उसने उस लेटर को कैसे लिखा है, उस तरह से पूरा वर्णन हो सकता है। बाकी कर्सिव राइटिंग के 2-4 बेनिफिट तो ये हैं। ओके। ये सिग्नेचर योग मेडिटेशन क्या चीज़ है? ये सिग्नेचर योग मेडिटेशन, त्रिशला जी ये बुक आप जो देख रहे हैं, ये जब हम अपने स्टूडेंट का सिग्नेचर मॉडिफाई कराते हैं तो हम सीधा बैंक सिग्नेचर चेंज नहीं करते। हम कहते हैं हमने जो आपका सिग्नेचर बनाया है वो आपने कॉपी में लिखना है रोजाना 30 मिनट, फ़ोन को साइलेंट करके अकेले में बैठ के। 30 मिनट तक हाँ, सिग्नेचर हाँ। करना है। हाँ। तो आदमी जब अकेले में बैठता है और फ़ोन बंद रहता है तो उसकी मेडिटेशन प्रोसेस में तो आ ही गया वो, और वो लिखता है सिग्नेचर। तो उसका नाम हमने दे दिया सिग्नेचर योग मेडिटेशन। राइट। मतलब अपने गुड लक सिग्नेचर को 30 मिनट मेडिटेशन में एकांत में बैठ के लिखना इज कॉल्ड सिग्नेचर योग मेडिटेशन। और इसके लिए हमने एक अलग से ये बुक बनाई है ताकि सिग्नेचर आदमी कैसे लिखना चाहिए, डायगोनल की उसको आदत पड़ जाए। सिग्नेचर डायगोनल तो होना चाहिए बट अंडरलाइन नहीं होनी चाहिए। ओके। और अगर जिसके सिग्नेचर में आज अंडरलाइन है, आपका सिग्नेचर डायगोनल है, तो घबराना नहीं, आज के बाद उस अंडरलाइन को पहले लगाओ और उसके ऊपर सिग्नेचर लिखो। अंडरलाइन के ऊपर लिखेंगे तो अंडरलाइन ही हो गया ना। अंडरलाइन कब लग रही वो इम्पैक्ट आता है बेटा। अच्छा। अंडरलाइन कब लग रही है, एक जेसीबी एक गाड़ी को आगे से खींचे, एक जेसीबी एक गाड़ी को पीछे खींचे, गाड़ी किधर जाएगी, जिधर जेसीबी खींचेगी। करेक्ट। तो अंडरलाइन जो पहले लगती है तो सिग्नेचर को लिफ्ट करने का काम करती है, किस्मत को लिफ्ट करने का, ये एक्सपीरियंस से पता लगा है। राइट। करेक्ट। 17 सालों से। और अंडरलाइन जब बाद में लगती है तो कैरियर को डाउनफॉल करने का काम करती है। और कई बार तो मैं कभी भगवान से बोलता हूँ भगवान कमाल ही करते हो, तो भगवान बोलता है ये कमाल नहीं है, मैंने दुनिया में हर चीज़ में कमाल कर रखा है, तुम्हें सिग्नेचर कमाल दिख रहा है, तुम जो सांस ले रहे हो कमाल नहीं है, तुम जो इतने रोड पे, ट्रैफिक में, एविएशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये जो सारी बोलो मैंने हर कण कण में कमाल कर रखा है। करेक्ट। तो ये भी बोला उसी को ज़्यादा मत सोच, बोला कूल हो जाए, ये भी उसी तरह से एक सब्जेक्ट है, मैंने बना दिया। कमाल तो हर जगह अगर आप नोटिस करेंगे तो। जयराम जी की मैं यही कहता हूँ कि भगवान मेहरबान तो ज्योतिष पहलवान, तो ऊपर वाले की कृपा होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजर पे, तो वो भगवान ने पूरी। और नाइस टॉकिंग टू यू, अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी त्रिशला जी, थैंक यू। Hello friends. So today we have a very special guest with us, Shri Dr. Shamsher Singh Ji from Ambala. He is doing signature yoga meditation from the last 10 days. Wow, wonderful. He is a great educationist. He has been a coach for the popular national Indian yoga team for the past 4 years, and he has toured the team on international international level also, and he has got a qualification of both JRF and he is net cleared.